हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, जी हाँ, आप लोग बता दें, फंस गई मोदी सरकार। किसानों का सिर्फ एक नारा, जी हाँ, फाइल के पीछे लिख कर दे दिया हाँ या ना, इस पर जवाब दे दे सरकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, सनी देओल के ऊपर फूटा किसानों का गुस्सा, कहा मोदी भक्ति में लीन सनी देओल। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, ब्रिटेन के 36 सांसदों ने लिखा मोदी सरकार को पत्र, कहा शांतिपूर्ण ढंग से आप लोगों को बता दें प्रोटेस्ट करना ये उनका हक है। और ऐसे में यूएन ने भी जो यहां पर लताड़ लगाई है मोदी सरकार को। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें कंगना रनावत फंस गई। जी हां, अपने ही फैसले में कंगना रनावत फंसती हुई नजर आ रही है। आप लोग बता दें हरियाणवियों का बड़ा ऐलान कर दिया है कि ना ही दुष्यंत चौटाला को माफ किया जाएगा अगर जो है अपना समर्थन वापस नहीं लिया, और ना ही कंगना रनावत को हरियाणा में घुसने दिया जाएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, किसानों का सिर्फ एक ही नारा, हाँ या ना पर ही सिर्फ अब काम होगा। जी हां, परसों पूरा भारत बंद का ऐलान हो गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर किसानों का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप, कहा 2.5 एकड़ वाड़े पर लगा रहे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना पराली जलाने पर। कहां से देगा गरीब इंसान, अपनी जमीन बेच देगा तब भी नहीं आएगा इतना। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, फंस गया मोदी भक्त अर्णव गोस्वामी। जी हाँ, ये आप लोगों को बता दें 1900 पन्नों की जो यहाँ पर चार्जशीट पेश कर दी गई है, और अन्वय नायक की जो हैंड राइटिंग थी वो अब मैच हो गई है। अब किसी भी हालत में दंगाई पत्रकार को जमानत नहीं मिलेगी अंदर जाएगा तो। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों दरअसल आप लोग बता दें किसान अपनी जिद पर अड़े। जी हाँ, आज प्रदर्शन और भी ज़्यादा तेज हो गया। सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर समेत कई पूरी बॉर्डरों को किसानों ने घेर लिया। मोदी सरकार ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यह आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन बन जाएगा कि अब बाहरी देश इस पर सवाल उठाना शुरू कर देंगे। दरअसल आप लोग बता दें किसानों ने जो फाइल दी गई थी किसानों से, उनसे कहा जा रहा था कि हम जो है यहाँ पर उस कानून में थोड़ा सा बदलाव करने को तैयार है, लेकिन किसानों का सिर्फ एक फैसला था कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। जब किसानों को वो फाइल दी गई तो किसानों ने उस फाइल के पीछे लिख दिया यस और नो, यस और नो, और वो पूरे सांसद में बताई भी गई वो फाइल। यानी कि किसानों को जो फाइल दी गई थी उसके पीछे ही लिख दिया गया था कि हाँ या ना, सिर्फ काले कानून को मिटाने के लिए हाँ या ना बोलो। सिर्फ हाँ और ना पे फंस गई है मोदी सरकार। अगर ना बोलेगी तो ये प्रोटेस्ट बहुत आगे जाएगा, और जिसकी वजह से मोदी सरकार की पूरी देश में तो दूर की बात है, लेकिन विदेशों में अब जो बेइज्जती हो रही है इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब तो भाई कनाडा के बाद ब्रिटेन और यूएन ने भी किया हस्तक्षेप। दरअसल आप लोग बता दें ब्रिटेन के 36 सांसदों ने लिखा पत्र। जी हाँ, पत्र लिख के किया जारी कि मोदी सरकार किसी को भी जो प्रोटेस्ट करने से नहीं रोक सकती। जी हाँ, शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करना किसानों का समेत इंडिया के हर एक नागरिक का हक है, और उनको रोका नहीं जा सकता। इससे पता चलता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। दोस्तों ये हमारे संविधान में भी लिखा गया कि शांतिपूर्ण ढंग से आप कहीं पर भी प्रोटेस्ट कर सकते हो। ऐसे में ब्रिटेन के 36 सांसदों ने मोदी सरकार को चिट्ठी लिखकर हिला डाला। लेकिन अब सबसे बड़ी बात कि 36 सांसदों के बाद यूएन ने भी मोदी सरकार को लताड़ लगाई है, और यूएन ने कहा है जिस तरीके से भारत में प्रदर्शन हो रहा है किसानों का, ऐसे में ये मृत्यु समान है किसानों की। जी हां, डेथ वारंट पर साइन कर दिया है मोदी सरकार ने किसानों के। दोस्तों जब ये काला कानून लाया गया था, क्या किसानों से पूछा गया? क्या किसी ने भी किसानों से मालूम करने की कोशिश की कि ये कानून उनके लिए सही है या फिर गलत है? बस उठाया कानून, मुंह से बोला मोदी सरकार ने, और इसको काले कानून की तरह लागू कर दिया।
लेकिन अब सबसे बड़े गले की हड्डी बन चुका यह कानून। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मोदी सरकार घुटनों पर आ जाएगी। जो लोग बोल रहे थे कि किसानों के आंदोलन से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, उन सभी लोगों के मुंह पे करारा तमाचा पड़ा, क्योंकि यूएन, ब्रिटेन और इसी के साथ साथ आपको बता दूं कनाडा के जस्टिस ट्रूडो ने भी आज लिखकर जो है यहाँ पर फिर से एक बार वही बात बोल दी जिस पे भारत ने आपत्ति जताई थी कि ये भारत का मामला जो है यहाँ पर निजी है, इसमें ना बोला जाए। उन्होंने ब्रिटेन के जस्टिस ट्रूडो को, सॉरी, कनाडा के जस्टिस ट्रूडो को यहां पर वो लगाई थी फटका। लेकिन अब जस्टिस ट्रूडो ने साफ कर दिया है कि मैं फिर से वही बात बोलता हूं, हम किसानों के साथ हैं और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना या फिर कहीं पर भी प्रोटेस्ट करना ये किसानों का हक है। तो आप सोच लीजिए, यूएन, ब्रिटेन और कनाडा, इतने बड़े बड़े देश जो यहाँ पर किसानों के मामले में आ गए कि अब ये मामला अंतर्राष्ट्रीय बन गया। जी हाँ, अब मोदी सरकार की हर जगह किरकिरी हो रही है, हर एक कोई बोल रहा है कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही है, दंगाई पत्रकार अर्नब गोस्वामी की अब तो बेल होना भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दरअसल आप लोगों को बता दें 1400 पन्नों की जो यहाँ पर चार्जशीट है वो अब पेश कर दी गई है। जी हाँ, और अन्वय नायक जो जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, उन्होंने लिखा था कि मेरी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि अर्नब गोस्वामी होगा। इस तरीके के वर्ड लिखे थे अन्वय नायक ने। अब उनकी हैंड राइटिंग को भी जो है एक्सपर्ट से चेक करा लिया गया और वो हैंड राइटिंग खुद अन्वय नायक की, यानी कि अब तो बचना मुश्किल है। उस बार तो सुप्रीम कोर्ट ने बेल भी दे दी थी, लेकिन इस धाराएं जो लगी हुई हैं उसके ऊपर, इस धाराओं में तो दोस्तों काफ़ी संगीन धाराएं, इसमें बेल मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यानी कि अब दंगाई पत्रकार अर्नब गोस्वामी लंबा अंदर जाने वाला है। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, मोदी के खिलाफ खाप पंचायतों ने खोला मोर्चा। जी हाँ, कंगना रनावत कहा अगर कंगना रनावत हिम्मत है तो हरियाणा में घुस के बता दे। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें 40 खाप पंचायतों का बड़ा ऐलान, कहा कंगना रनावत में अगर दम है तो हरियाणा में घुस कर बता दे। कंगना के साथ साथ दुष्यंत चौटाला को भी लपेटे में ले लिया है 40 खाप पंचायतों ने। दरअसल 40 खाप पंचायतों का बड़ा फैसला, अगर दुष्यंत चौटाला ने समर्थन वापस नहीं लिया। जी हाँ दोस्तों आप लोग बता दें 10 सीटें कम से कम जो है वो दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को दे रखी है, यानी कि हरियाणा की जो सरकार है वो बेसाखियों पर टिकी है। इस पूरे मामले को मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल जब चुनाव हुआ था तो किसी को भी इतनी सीटें नहीं मिल पाई थी कि सरकार वो बना पाए अपनी हरियाणा में। मिले जुले वोट मिले थे दोनों को ही, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। लेकिन उसके बाद दुष्यंत चौटाला ने पैसे के लालच में बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया। अब वहाँ के लोग कह रहे हैं कि अगर तुमने अपना समर्थन वापस नहीं लिया और 40 खाप पंचायत, तो तुम्हें गांव से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि दुष्यंत चौटाला जो है वो पैसे के लालच में अभी भी है, कुछ बोल नहीं रहे इस मामले पर, जिसके चलते खाप पंचायत ने ये फैसला लिया है कि वो ना ही कंगना रनावत को अंदर गांव में घुसने देगी, ना ही जो यहाँ पर दुष्यंत चौटाला को। जी हाँ, इनको लिए भी जो यहाँ पर कहा है कि जल्द से जल्द अपना समर्थन वापस ले ले, नहीं तो बहुत बुरा होने वाला है। और ये 40 खाप पंचायत दोस्तों बहुत ही पावरफुल है वहाँ की, हरियाणा की। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसानों का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप, कहा कोई भी काला कानून लाने से पहले जनता से या फिर किसान से नहीं पूछा गया, तो फिर हम क्यों जो यहाँ पर इसमें कोई भी हस्तक्षेप करें या कोई भी बदलाव करने दें। हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि सबसे पहले इस काले बिल को वापस लिया जाए, हाँ या ना में जवाब दिया जाए, उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी। अगर ना भी बोलती है सरकार तो फिर दिल्ली को पूरा घेर लिया जाएगा। वैसे ही पूरा भारत बंद का ऐलान कर दिया गया, किसानों ने पूरी बॉर्डर को घेर रखा, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, और भी जो जगह जितनी बॉर्डर है उन सभी पर किसानों का जो यहाँ पर ब्लॉक करके रखा हुआ है मामला। हाँ लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन किसानों की तकलीफ से बहुत कम। दोस्तों जनता जब तक आवाज़ नहीं उठाएगी तब तक सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती है। आप खुद सोचिए, वो सरकार जो कि अभी कुछ दिन पहले तक बोल रही थी कि ये बिल तो आकर रहेगा और सांसद में बिना अनुमति के इसको पास कर दिया गया था, जबकि वोटिंग भी नहीं की गई थी इस बिल की, आज वही मोदी सरकार घुटनों पर आ गई है, किसानों से बार बार बात कर रही है, मीटिंगें कर रही है। तो आप खुद सोचिए कि थूक के चाटने वाली बात हो गई है ये। खैर
किसानों का बड़ा आरोप, मोदी सरकार ने पराली जलाने वालों पर दोस्तों आप लोग बता दें 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। जो बेचारे पराली जलाना है उनके ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, जिनका ने 2.5 एकड़ मात्र जमीन है। अब आप खुद सोचिए 2.5 एकड़ जमीन अगर वो बेच भी देता है तो भी उसके पास 1 करोड़ रुपए नहीं होगा, वो कहाँ से जो यहाँ पर ये चुकाएगा। किसानों का बड़ा हमला मोदी सरकार पर, कहा अगर जुर्माना नहीं चुकाया तो 5 साल की सजा। सबसे पहली बात तो ये कि पराली जलाने वाला जो कानून बनाया गया है इसको तत्काल में वापस लिया जाए, क्योंकि कोई भी किसान 1 करोड़ रुपए नहीं दे सकता, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। दूसरी बात, 5 साल की सजा पराली जलाने पर अगर जुर्माना ना दे पाओगे, ये कोई किसानों के कानून है? ये तो ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार तानाशाही पर उतर आई है। कभी एनआरसी, कभी CAA तो कभी इस तरीके के काले कानून। आज हमारे देश का किसान परेशान हो रहा है, सर्दी ठंड में बैठा है, लगभग 8 से 10 दिन होने वाले हैं दोस्तों किसानों को बैठे बैठे, और ऐसे में मोदी सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। हालांकि मोदी सरकार घुटनों पे आ गई, लेकिन मीटिंग पे मीटिंग 7 से 8 मीटिंग हो चुकी। इसका मामला क्या निकल रहा है? कुछ नहीं। मोदी सरकार को सिर्फ एक चीज़ करना चाहिए, वो ये कि इस बिल को तत्काल में वापस लेना चाहिए, वरना किसानों का जो आंदोलन है वो और भी तेज होने वाला है। अब तो जो है यहाँ पर भाई जितने भी गाड़ियाँ चलती हैं वो भी सब बंद होने वाली हैं। जी अब पूरा काम ठप हो जाएगा। दिल्ली में सब्जी फल की जिस तरीके से यहाँ पर कमत हो रही है, अब जो है यहाँ पर पूरा दिल्ली परेशान होगा सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, वो है PM नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। इन दोनों ने देश का बर्बादा कर कर रखा हुआ है। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से PM की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराइए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।